तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी भी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। जो भी महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं वे इस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाती हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से ही शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। जो भी महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं वे इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाती हैं। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं। तुलसी विवाह के समय शाम को तुलसी के पौधे को घर के आंगन या छत के बीचों बीच में रखा जाता है। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह सामग्री लिस्ट। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली, सीताफल, अमरूद, अन्य ऋतु फल। मंडप के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी। तुलसी विवाह में मंडप कैसे बनाएं? जिस प्रकार किसी शादी समारोह में विवाह मंडप होता है उसी तरह से गन्ने का प्रयोग करके तुलसी जी और भगवान विष्णु के विवाह के लिए मंडप बनाया जाता है।
गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। तुलसी विवाह कैसे करें? तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाना चाहिए। पीला विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। अब गमले के ऊपर लाल चुनरी उड़ाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाएं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीके के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा कराएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाह संपन्न होता है। अगर आप चाहें तो पंडित जी या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न कराया जा सकता है। अन्यथा मंत्रोच्चारण ओम तुलसी नमः के साथ स्वयं भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तुलसी विवाह गीत। तुलसी रानी को नथ पहनाओ, तुलसी रानी को नथ पहनाओ, सोनी चुनरी है लाल के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी को चूड़ियाँ पहनाओ, कार्तिक आया है मास के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी को सिंदूर लगाओ, एकादशी का दिन है आज के मंगल गाओ रे। शालिग्राम बने हैं दूल्हा, सोनो मंडप सजा है खूब के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी के फेरे कराओ, करो पूरे विवाह संस्कार के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह कराओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।